आदाब नाज़रीन, आपका खैर मकदम है आवाज़ न्यूज़ में और मैं हूँ आपका मेजबान शफीक चौधरी। अभी मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल कोटरंका में। यहाँ पे स्टूडेंट्स की तरफ से एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है जो जेएंडके बोर्ड के खिलाफ है। मेरा नाम वासुदेव शर्मा है। आपका आज प्रोटेस्ट करने का मेन मुद्दा क्या है, आप बताएं। हमारा यहाँ पे एकत्रित होने का मेन मुद्दा यही है कि जो बोर्ड ने जो पेपर लेने की बात की है 11 नवंबर से 10th और 12th वालों के पेपर स्टार्ट है, तो उसी के खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट है। तो रिसेंटली अभी जो स्टेटमेंट आई है जेएंडके चेयरमैन मैडम की, और उन्होंने कहा है कि 50% जो है सिलेबस बच्चों का कंप्लीट है जो जम्मू डिवीजन विंटर जोन के स्टूडेंट्स हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जो रिसेंटली अभी एक रिपोर्ट आई है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, उसमें 20% जो स्टूडेंट हैं वो ऐसे हैं जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, और 43.6% स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। तो ऐसे में ऐसी हालात में तो वो बच्चे ऑनलाइन मोड से कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कैसे उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया होगा, ये बात बोर्ड वालों को ध्यान में रखनी चाहिए। ये बात को ध्यान में रखते हुए उनको पेपर लेने चाहिए यहाँ के बच्चों का। तो बाकी हम बात करें 10 में से एक बच्चा जो है वो कैपेबल है जो ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करने के लिए, बाकी 9 बच्चे जो हैं वो कैपेबल नहीं है क्लास को अटेंड करने के लिए। तो चेयरमैन मैडम ने ये बोला कि जो ऑनलाइन मोड से हमने सिलेबस कंप्लीट किया है। तो मैं बता देना चाहता हूँ ये जो इलाका है ये फार फ्लंग एरिया है, ये रिमोट एरिया है, यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है। दूसरी बात अगर हम करें तो इंटरनेट फैसिलिटीज की बात करें, इंटरनेट फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं है यहाँ के जेएंडके जो इंटरनेट सिस्टम है ये 5G नहीं है, जो इसलिए सारी से एक्सेस हो सारी चीजें। और उसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 67% जो है स्टडी मटेरियल जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू आ रहा है, और यहाँ पर बच्चों के पास फोन तक नहीं है, तो वो कैसे अपना मटेरियल ले पाएंगे। और उसी रिपोर्ट में यही बात है कि जो रूरल एरिया ये सिटी एरिया नहीं है, और जो रूरल एरिया है वहां पे जो बच्चे उनका जो लर्निंग प्रोसेस है वो बिल्कुल जीरो है। तो यही कहना चाहते हैं हम यहाँ पर एकत्रित होने का हमारा मेन मोटो यही है कि हम बोर्ड वालों को ये बताना चाहते हैं कि बोर्ड वाले अपनी जो डेट शीट है वो एक्सटेंड करें, पोस्टपोन करें उसको। इन बच्चों को थोड़ा टाइम मिलना चाहिए ताकि वो अच्छे से प्रिपेयर होके फिर एग्जाम में बैठ सकें। तो यही था हमारा आज का यहाँ पर एकत्रित होने का मेन मोटो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का साफ कहना है कि जो बोर्ड की स्टेटमेंट आई है वो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो इस बात से सहमत नहीं है। हम और ही बाकी स्टूडेंट्स से पूछने की कोशिश करते हैं क्या वो इस स्टेटमेंट से सहमत है या नहीं। ये आपका नाम? मेरा नाम हलीमा सादिक है। क्या जो बोर्ड की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है अभी, क्या उससे आप सहमत हैं? उसकी वजह से सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि मुझे इस स्कूल में हो गए 2 साल, मैंने मेडिकल सब्जेक्ट रखे हैं। पिछले साल तो यहाँ पे एक भी स्टाफ नहीं था कि हम अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रख सकें। तो दूसरा नंबर तो इस ईयर लॉकडाउन की वजह से स्कूल ही बंद थे। तो अभी फिजिक्स केमिस्ट्री की तो अभी तक हमारी एक भी क्लास नहीं लगी है, विंटर कोचिंग थी। तो बॉटनी जूलॉजी तो फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश की हमारी क्लासेस लगी हैं। 1 मंथ हो गया हमारे स्कूल लगे हुए, तो 1 मंथ के अंदर हम 50% सिलेबस तो कर भी नहीं पा रहे हैं। तो हमारे ये जो बोर्ड वाले इन्होंने जो डेट शीट निकाली हम किस तरीके से करेंगे, हमारा अभी सिलेबस भी नहीं हुआ। तो हम यही चाहेंगे कि जो डेट शीट है वो एक्सटेंड की जाए ताकि अपनी स्टडी हम कंटिन्यू रखें और अच्छे मार्क्स भी लें। तो बच्चों का साफ कहना है कि बोर्ड की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उस पर ये सहमत नहीं है, क्योंकि बच्चों का ये कहना है कि डेट शीट जो निकालेगी उसको एक्सटेंड किया जाए ताकि ये अच्छे से प्रिपेयर हो सके। क्या आप जो ये स्टेटमेंट बोर्ड की तरफ से है क्या ये आपके लिए सही है या सही नहीं, आपसे जानना चाहेंगे? सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहूँगा मंच को मैं जो धन्यवाद देना चाहूँगा जो यहाँ पर आए और हमारी आवाज़ को उन्होंने उठाया। हमारा असल मुद्दा जो यही है एग्ज़ाम की तरफ से कि जो जेके बोर्ड की चेयरमैन है वीना पंडिता जी, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है कि एजुकेशन अथॉरिटी ने हमें ये बोला है कि बच्चों का 50% सिलेबस हो चुका है, लेकिन हम उनसे ये प्रूफ मांगना चाहते हैं कि यहाँ पे जब से मतलब कि 370 स्क्रैच हुआ है तब से मतलब कि यहाँ पे 2G की सर्विस चल रही है। कुछ महीने तो बिल्कुल इंटरनेट बंद रहा है, ये सभी जानते हैं। और इस साल 10th और 12th क्लासेस के जो बोर्ड थे, तो इस साल मतलब कि कोविड-19 की वजह से पूरा भारत क्या हुआ है, बंद रहा है। ये सरकार भी जानती है, जेके बोर्ड वाले भी जानते हैं।
तो कोविड-19 की वजह से बुरी हालात थी, लॉकडाउन से पूरा स्कूल्स बंद से पूरी एजुकेशन का सिस्टम ख़राब था। तो जो बच्चों हम यहाँ पे हमारा एरिया जो ये रिमोट एरिया है, यहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम थोड़ा अच्छा नहीं है। और यहाँ पे नेट की सुविधाएँ जो 2GB हैं, तो 2G हैं, तो हम जो हैं वो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम था वो हमें किसी ने हमें गूगल क्लासेस का यूज़ करवाया है, ना किसी टीचर ने हमें ऑनलाइन पढ़ाया है। तो हमारा जो सिलेबस है वो बिल्कुल नहीं हुआ है, 0% है। और हमारा जो ये सेशन है विंटर जोन का, जम्मू विंटर जोन में ये होता है हमारा फरवरी से लेके अक्टूबर तक। और जो ये सेशन है हमारा, ये 12 मार्च को बंद हुआ था, लॉकडाउन लगा था, और सितंबर एंडिंग तक लॉकडाउन ही रहा है और हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा। और हमारी जो सिलेबस है वो 0% है, और हमारा स्कूल बिल्कुल भी 0% नहीं लगा और ना हमारी कोई क्लासेस हुई हैं। तो हम ये क्लियर कर देना चाहते हैं जेके बोर्ड चेयरमैन है बीना पंडिता जी, उनको कि हमारे पेपर हैं जो वो आगे एक्सटेंड किए जाएं, हमें टाइम दिया जाए। अगर हमें टाइम नहीं दिया जाएगा तो हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और हमारी बात सुनी जाए। स्टूडेंट्स का साफ तौर से ये कहना है कि जो स्टेटमेंट बोर्ड की तरफ से आई है, चाहे उसमें 40% छूट हो चाहे 30% हो, उससे ये सहमत नहीं है, क्योंकि ये एक रिमोट एरिया है। यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी तो सबसे पहले जो अगस्त 2019 से ही खत्म हो चुकी थी, 2G इंटरनेट चल रहा था। अगर 2G भी था तो दूसरी बात यही थी कि इन बच्चों के पास स्मार्टफोन की कमी थी, स्मार्टफोन सबके पास नहीं थे जिससे कि ऑनलाइन स्टडीज नहीं कर सके। तो बोर्ड से इन बच्चों की यही अपील है कि इस डेट शीट को एक्सटेंड किया जाए, ताकि ये बच्चे अच्छे से प्रिपेयर होके आने वाले नेक्स्ट टाइम में एग्जाम दे सके और अच्छे से पास हो सके। आप देखते रहिए आवाज न्यूज, मैं शफीक आपसे इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज।